तो यहाँ हम रुक गए थे थोड़ी सी पेट पूजा करने, थोड़ा सा तशरीफ़ को आराम देने, थोड़ी सी टंकी खाली और भरने। बैक टू द सैडल। ओए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑन इट यार। अब पता चलेगा जो नई फॉग लाइट लगवाई है मैड डॉग की, द रेप्यूटेड ब्रांड, वो कितना काम करती है। वो दिन हो रहा था इसलिए इतनी लाइट समझ में नहीं आ रही थी, बट स्टॉक लाइट इज़ गुड। मैंने बहुत बिचिंग कर दी इसकी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। लाइक अगर सामने से कोई लाइट नहीं हो तो दिस इज़ गुड इनफ। आई एम वेटिंग फॉर पिच डार्क। भाई साहब दिस इज़ जो विजिबिलिटी इससे आ रही है वो कहीं नहीं है। आई लव इट। आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन, बिकॉज जो ये गड्ढे आप देख रहे हैं ना, ये गड्ढे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे आते हैं तो रात को तो स्पीड 40-50 से ऊपर जा ही नहीं पाएगी। गुड जॉब मैड डॉग। ओह लुक एट द स्विच का लाइट। आयरन मैन के आर्क रिएक्टर जैसी फीलिंग दे दी इस स्विच ने। लवली यार, चाय पीने की इच्छा हो रही है। आगे थोड़ा और खींचते हैं। अभी तो 100 किलोमीटर ही हुआ है, 700 बाकी है। आज तो नहीं होएगी ये जर्नी, आज तो आई डाउट। पर बजा 7 ही है यार। अभी अगर मैंने 4 बजे शुरू करी, 3 घंटे में अगर मेरी ये हालत, आई कैन टेक मोर देन दिस। बट किलोमीटर अगर 100 ही कवर हुए हैं 3 घंटे में, तो ऐसे तो भाई 8 या 24 घंटे नहीं। I don't think the math is nothing. फोकस ड्राइविंग का टाइम आ गया। Was that guy blind? क्यों रुक गए भाई तुम क्यों रुक गए? ऐसी क्या विपदा आ गई भाई तुम्हारे सामने? अरे यार, मैं धूल में नहा रहा हूँ खाली फोकट। हर चीज़ धूली हो जाएगी। डाउन साइड ऑफ बाइक, आई गेट इट, बट सारी धूल उड़ा दूंगा अपने ऊपर से। हाँ, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ राइडिंग अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी पता चली है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स। एक होता है कि यू शुड होल्ड योर बाइक विद योर लेग्स इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इट विद योर हैंड्स। उससे क्या होता है, आपका बेटर कंट्रोल आता है उसको मनूवर करने में, और आपके हाथ हमेशा रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। अदरवाइज योर हैंड्स टेक्स ऑल दी स्ट्रेस, प्लस इन एन इमरजेंसी वो स्टिफ हैंड्स जो है दे डू मोर डैमेज। सो दैट वाज समथिंग न्यू, and then of course I tried it and I really agreed to it that yes, it does affect काफ़ी सुरमई रास्ता। Okay, one more shout out to one of the YouTuber from my own hometown Bhopal. The handle is MotoZoomer. He made that video reverse handling. उसमें मुझे पता चला like I have to tilt left now, turn left now, so I shouldn't turn my handle and push my right hand ahead to take a left. I should actually push my left hand ahead and the bike will automatically tilt towards the left direction. थोड़ा सा अटपटा है, it actually works. See, so yeah, कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ इंस्टाग्राम रील से सीखते रहेंगे। यार एक गोप्रो बैटरी पूरी चली गई है। होशियारी में पावर बैंक रख दिए पीछे वाले बैग में, उसके ऊपर चढ़ा दिया रेन कवर, उसके ऊपर ऐसा ऑक्टोपस वाला बंजी लगा दिया है, उस बैग को लॉक कर दिया है। दैट बैग इज़ लाइक सील टाइट। मेरा मन नहीं कर रहा उसको खोल के उसमें से पावर बैंक निकाल के बैटरी चार्ज करने का। इस वाली बैटरी को किफ़ायती से यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो तीसरी बैटरी ना के बराबर है। वो बस है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इट, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 5 मिनट भी रिकॉर्ड कर पाएगी, बट वो है फॉर मॉरल सपोर्ट। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट याद आ गई। उसमें जब प्रोटैगनिस्ट जो हीरो रहता है वो पहली बार जब टोक्यो में एक्सेप्ट होता है, तब उसके दोस्त उसे ऐसे ही रात को गाड़ी में ड्रिफ्ट मरवाने लेके जाते हैं।
वो पूरी गैंग जाती है, बड़ा कोई रेस वेस नहीं, सूदिंग सा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी लगती है मेरे को वो फिल्म, पता नहीं क्यों, बचपन में देखी थी हिंदी डब्ड, बड़ा मज़ा आया था। मेरे पीछे कोई गाड़ी आ गई जिसको रुकना पसंद नहीं है, जाइए जनाब, आपको आपकी रफ्तार मुबारक। कीड़ा घुस गया अंदर हेलमेट में, कहाँ से पता नहीं, खोलूँगा तो और घुस जाएंगे। जहाँ से आया वहीं से निकल जा, चला जा वापस अपने खुले आसमान में, ए पतंगे। नहीं, गाना नहीं। आई थिंक इंदौर शुड बी द रीजनेबल टारगेट, 471 किलोमीटर्स। देखो जाने को मैं जा सकता हूँ, हाँ, मेरे को मतलब जो चीज़ नहीं करनी रहती है वही करनी रहती है, पर अब मैं थोड़ा रीजनेबल इंसान हो गया, क्योंकि मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की चुल नहीं रही। तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेकर खुद की जर्नी ख़राब नहीं करनी चाहिए। आराम से जाएंगे, चिल करते हुए, लहराते लहराते, ठंडी हवा खाते खाते, चाय पीते, और यूट्यूबिंग और एक्टिंग काफ़ी क्लोज प्रोफेशन आ चुके हैं इन रियल टाइम्स। Every actor is YouTubing and every YouTuber wants to be an actor. So काफ़ी सिमिलर भी हैं ये दोनों प्रोफेशंस, और काफ़ी इनमें सेपरेशन भी लाया जाता है। यूट्यूबर नहीं चाहते कि, यूट्यूबर क्या चाहते हैं एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई हैव नेवर बिन विद देम, नेवर चिल्ड विद देम, नेवर हर्ड देयर इनसाइड स्टोरीज, बट आई नो दिस फॉर श्योर दैट जो भी एक्टर्स हैं जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, और उनके सामने जब किसी यूट्यूबर या लेट्स से इन्फ्लुएंसर को काम मिल जाता है बिकॉज ऑफ देयर फॉलोइंग, तो भाई साहब उन एक्टर्स की तशरीफ़ सुलग उठती है, बहुत ज़्यादा, मेरी भी सुलगती है, आई कन्फेस। क्योंकि यार अगर हमें पता होता कि ये क्राइटेरिया है तो हमने अपने पिछले 10 साल उस पर लगाए होते ना। ये तो क्राइटेरिया ही बदल दिया एकदम से, है कि नहीं। नॉनदलेस एक्टर ऐसा इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप उसको बोलो कि तू कल से बिजनेसमैन है और ये तेरा बिजनेस है, तो बिजनेस भी चला सकता है। बुलशिट कर रहा हूँ मैं अपने आप को। एक्टर जो है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू ढलोफाई इन गड्डेज, he is always ready to ढलोफy in different situations, different characters. I mean that's our job. So हाँ, यूट्यूबिंग भी करी जा सकती है, पर वही ये करके ही पता चलता है यार कितना इजी, कितना टफ। क्या आप कंसिस्टेंट रह पाते हो कि नहीं, क्या आप पब्लिक से कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, क्या लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। लॉट ऑफ वेरिएबल्स, जस्ट लाइक इन एक्टिंग फील्ड। क्या आपको कोई डायरेक्टर पसंद करता है कि नहीं, क्या आप किसी स्क्रिप्ट में आपका लुक जाता है कि नहीं, क्या कास्टिंग वाले आपको जानते हैं कि नहीं, लॉट ऑफ वेरिएबल्स। पर अगर पहले होता ना यार, आई स्वेयर 10 साल पहले अगर ये क्राइटेरिया होता ना, आई वुड हैव लव्ड मेकिंग वीडियोस। आई एक्चुअली डिड ऑल माई लाइफ, आई मेड वीडियोस, बट आई वाज नेवर कंसिस्टेंट विद दैट। जब मूड किया बना दिया, अच्छा लगा बना दिया। ब्रांड बिल्डिंग की कोई चेष्टा नहीं थी। अब है, अब लगता है कि ये प्लेटफॉर्म है और ये ब्रांड क्रिएशन का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बनाओ ब्रांड, सब ब्रांड बना रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत है, हैं? इतने नए नए एंटरप्रेन्योर खुल रहे हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं। हम सब अब इंडिविजुअल्स हैं, आत्मनिर्भर हैं, और हम बनेंगे। बस दिक्कत ही ये कि फिर नियर फ्यूचर में कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा यार, क्योंकि सबको तो अपना कुछ खोलना है ना। बट ऐसे आई थिंक वो नियर फ्यूचर नहीं है, वो वेरी डिस्टेंट फ्यूचर है। वी आर क्रॉसिंग नासिक। अभी मुझे थोड़ी सी चिंता हिट करी, क्योंकि इट्स शोइंग इंदौर स्टिल
430 किलोमीटर। तो आखिर कब तक और कहाँ तक पहुँच पाएंगे हम? और घुटना सीधा करके मज़ा आ गया। लुक्स एज इफ आई वोंट मेक इट टिल इंदौर इवन। यार गूगल मैप के हिसाब से रीराउटिंग चल रहा है, फिर रीराउटिंग चल रहा है। ओ इसने गलत पकड़ लिया है, मैंने गलत ले लिया भाई। मैं तो ऊपर से चल रहा हूँ यार। धूले राइट, पुणे लेफ्ट, नासिक लेफ्ट, पुणे राइट। भाई मैं रोक लेता हूँ, थोड़ा पता लगा लेते हैं। अंकल मूत रहे हैं, बाइक को भी थोड़ा आराम देते हैं। पानी पी लेते हैं यार, रुके हैं तो। और थोड़ा सा पैर भी सीधे कर लेते हैं। अजीब सेंसेशन हो रहे हैं यार बॉडी में। 4 घंटे में 160 किलोमीटर ही हुआ है, तो बचे हुए 4 में भी 160 अगर होता है तो मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। इंटरेस्टिंग प्लेस। पानी पीना था। हाँ 1 घंटे बाद रुक के डिनर करेंगे, तब देखेंगे कहाँ तक पहुँचे अपन, कहाँ रुकेंगे रात को। एक बात तो है, ऐसे पूरा डेकडअप चलने से लुक्स तो मिल रहे हैं भाई, लोगों के लुक्स। सुबह से फ़ोन चेक नहीं किया है, सोच रहा हूँ करूँ कि जाने दूँ। ये रीराउटिंग क्यों मचा रखा है इसने, पता नहीं। जो एकांत मुझे प्राप्त हुआ है वो ईयर प्लग लगा के, वाह वाह वाह। और मुझे पता चला वाह, ये फ़ोन होल्डर नहीं है, ये बबल हेड है बाइक का। ऐसे आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बीच में रुक के मैंने अपने कपड़े देखे तो सब धूल धूल हो गए हैं कि मैंने इस लहराते रुमाल से साफ़ कर लिए। आफ्टर द पॉइंट it did get little lonely। तो जब मैंने ईयर प्लग्स डाल दिए और एकदम से शांति हो गई, और मुझे पता है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन आज रात को नहीं पहुंच पाऊँगा, कहीं हॉल्ट करना पड़ेगा। सडनली इट बिकेम वेरी लोनली। आई डोंट नो व्हाई। एक बार ये है कि एमपी तो घुस जाऊँ मैं, थोड़ा सा चैन आएगा। आइए मैं आपकी वीआईपी एंट्री करवाता हूँ। यार यहाँ तो अच्छा वो गली थी, आई डिडंट सी। भाई मैं बोलूँ पहला ऐसा, भाई यही रास्ता है ना, बॉर्डर तो नहीं आ गया। वन ऑफ माई टॉक्सिक ट्रेट इज दैट आई ऑलवेज फील जो भी इम्पॉसिबल है ना वो पता नहीं कहीं से मैजिकली पॉसिबल हो जाए। लाइक इवन व्हेन आई लेफ्ट एट 4 PM आई थॉट क्या पता रास्ता अच्छा मिले, मैं बढ़िया से कवर कर लूँ, ज़्यादा स्टॉपेज ना लूँ, और क्या पता 12, 1, 2 बजे तक या मे बी मॉर्निंग 6 बजे तक आई विल बी एट भोपाल। बट ऐसा होता नहीं दिख रहा। ओ भाई साहब, बाप रे बाप, जानलेवा था ये वाला तो। इन द पॉटहोल हिट्स, ओह माय गॉड, एवरीथिंग शेक्स अप।
आई गेस यहीं पर होगा डिनर और यहीं होगा पेट्रोल पंप। बस ठीक है। गाड़ी गिर गया था क्या? इसको डाल लो एक दिन फोन पे है नहीं कार्ड कार्ड ये लिया था तभी गिर गया था। वो नहीं होगा वो उस टाइम किसी को दिया था कि आपसे गिर गया? नहीं मेरे से यार, सड़क पाइप कीचड़ वीचड़ उसमें फंस गया, वो खड़ी गिरी। माझ्या घरामध्ये मैंने भी स्टैंड ऊपर कर दिया। हाँ नीचे स्टैंड। हाँ ऐसा लगा स्टैंड लगा हुआ है। बहुत अखरा था यार मेरे को ये। मैं लेने गया तो पता चला इसका सिर्फ ये लीवर 7,000 का आता है। हाँ मैंने बोला भाई टूटा चला लेंगे थोड़े दिन। छोटी वस्तु बहुत महंगी आती है। हाँ छोटी वस्तु महंगी आती है, बड़ी वस्तु को ज़्यादा पैसा नहीं लगता। हाँ वही ना। पर ठीक है, बिना उसके भी काम चल जाता है, पकड़ता तो इधर ही हूँ। ये बढ़िया है रेस्टोरेंट पीछे, सही है। अरे यार अब दुविधा ये है कि ये सब सामान यहीं छोड़ा जाए या अंदर साथ में लिया जाए। आई गेस यहीं गार्डन में बैठ के खाएंगे। ये ठीक है ना दादा ऐसे? हाँ ये लाल लाइट लगते। हाँ ये कैमरा है, कैमरा पूरा रास्ते को रिकॉर्ड करता है। इसको नहीं छोड़ दूँ ना सामान को, कोई दिक्कत नहीं। मज़े तो आ रहे हैं, थोड़ी थकान भी हो रही है और कॉल आ रहा है किसी का, तो सबको कॉल कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो डिनर हो गया बढ़िया। अब हम चल रहे हैं धुले की ओर। डिसाइड हो गया दैट वेयर आई एम गोना स्टे द नाइट। ऐसा श्योर हो जाता है ना कि क्या है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, व्हाट डज फ्यूचर लुक लाइक, तो अच्छा लगता है। अनसर्टेनिटी में खेलने के लिए और कई चीज़ें। बॉडी चेक, लेफ्ट हाथ के अंगूठे का नाखून दुख रहा है, थोड़ी सी एल्बोज भी दुख रही है, सब अपनी इम्पोर्टेंस फील करा रहे हैं अभी। ये इतना लॉन्ग ड्यू था ना ये करना, सोलो बाइक ट्रिप, कि अब ऐसा कर रहा हूँ तो जैसे जैसे रास्ता कवर हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ भर रहा है अंदर। ऐसा लग रहा है दैट्स एक फुलफिलिंग सी फीलिंग और कंटिन्यूसली आए जा रही है। ऐसा नहीं कि बस शुरू में आई और ख़त्म हो गई। आई थिंक इट्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन। किसी चीज़ को बहुत टाइम तक चाहो और तब जब वो मिलती है तो उसका मज़ा भी बहुत देर तक टिकता है। फॉगलाइट देख के एक फ़िलॉसफी सूझी, जितना तुम दूर तक देख सकते हो उतनी ही तुम तेज़ी से उस गोल की तरफ काम कर सकते हो। मॉडल तो सही है। हेलो
लाइव लोकेशन खत्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? लाइव लोकेशन। अच्छा, जस्ट पहुंचा हूँ अभी, होटल पार्क करा है। है? कार पे ना। हाँ, मैं उधर जाके रूम में जाके कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाय। हाँ, ये तीनों बैग अभी उतरेंगे और अंदर जाएंगे, और पहले अंदर बात करके आ जाते हैं। अय्यो BMW। हाय।